नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जन स्वराज कार्यालय सीतामढ़ी में और यहां पर हमारे माया शंकर जी उपस्थित हैं। और माया शंकर जी से हम जानना चाहते हैं कि माया शंकर जी ये अनशन को लेकर के जैसे आगे का कार्यकाल चल रहा है प्रशांत किशोर जी का, इसके बारे में आप बताएंगे? ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी तो अनशन पर बैठना कोई प्रायोजित ढंग से तो अनशन पर ही नहीं बैठे हैं। ये तो ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, बच्चों के साथ इतना लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछार हुई है ऐसे ठंड में 29 तारीख को, जिस कारण से व्यथित होकर के सरकार उसके बावजूद भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुई, न मिलना पसंद की। इसलिए मजबूर होकर के उनको बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उनके हौसला को बढ़ाने के लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के निकट उनको अनशन पर बैठना पड़ा। अब जब सारे अभ्यर्थी इसके बावजूद भी 2 तारीख से उन्होंने अनशन स्टार्ट किया और 4 तारीख को इसके बावजूद भी जबकि 22 सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई और उसकी दोबारा परीक्षा ली गई, ये तो समझ से बाहर हो गया। अगर 22 सेंटर की परीक्षा रद्द हो सकती है तो सरकार को तो सारी परीक्षा को भी रद्द करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा शंका का विषय है कि आखिर इतना रिजिड क्यों है सरकार। बीपीएससी के लड़के बोल रहे हैं कि परीक्षा दोबारा करवाइए, ये तो बहुत ही हिम्मत वाली बात है कि खुद विद्यार्थी कर रहा है, खुद अभ्यर्थी कर रहा है कि परीक्षा आप दोबारा ले लीजिए भाई। हमें शंका है और शंका ही नहीं उसका सबूत है, और स्वयं आप 22 सेंटर का परीक्षा रद्द करवा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आप गलती को स्वीकार कर लिए, इसलिए 4 तारीख को आप परीक्षा करवाए। तो उसके बावजूद भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। बाद में प्रशांत जी के दबाव में 5 विद्यार्थियों की कमेटी चीफ सेक्रेटरी से मिला, उसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद सरकार प्रशांत जी को 4 बजे भोर में 6 तारीख को आनन फानन में, जबकि वहां सारे विद्यार्थी 6वां दिन था अनशन का प्रशांत जी का, और उनके सपोर्ट में सारे अभ्यर्थी बीपीएससी के विद्यार्थी बैठे हुए थे, और उसने बड़ी बेरहमी से घसीटते हुए सबको कपल बारी बारी से घेरा बना करके पुलिस ने घेर लिया विद्यार्थी लोगों को और प्रशांत जी को गाड़ी से ले गया, जबकि उन पर कोई चार्ज नहीं था। पुलिस खुद परेशान हो गई उनको उठाने के बाद, क्योंकि पिपलिया थाना ले गया। हम लोग भी गाड़ी के साथ उनका पीछा कर रहे थे, बहुत गाड़ी को और लोगों को, बच्चे को पकड़ लिया, पिपलिया थाना में बैठा लिया। फिर अकेले प्रशांत जी को गाड़ी लेकर के चला गया। भाई हम लोग तो व्याकुल हो गए कि प्रशांत जी इतने बड़े विचारक, इतने बड़े विद्वान, रणनीतिकार, जन स्वराज के सूत्रधार, हमारे नेता, भविष्य का, भारत का भविष्य, और उस व्यक्ति को अकेला पुलिस ले जा रही है, कुछ बता नहीं रही है। तो ये तो आश्चर्य है। मर्डर कभी करता है तो बताता है कि मर्डर केस में ले जा रहे हैं। तो हमारा या हम विद्यार्थियों का या हमारे जो बच्चे विद्यार्थी हैं वो तो वास्तव में अपने गार्जियन के लिए, अपने नेता के लिए व्याकुल हो गए। इसमें कौन सी जोड़ी की बात है। फिर उस पुलिस वाले ने प्रशांत जी को फतुहा स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, फिर एम्स में ले गया। सारे जगह अस्पतालों में दबाव बनाया गया कि भाई इनको कहिए कि इनका तबीयत बहुत रहती है। कोई भी एम्स वाले, फतुहा स्वास्थ्य केंद्र वाले भी एक्सेप्ट नहीं किए कि नहीं, मैं इनको नहीं भर्ती कर सकता। बाद में पुलिस का खुद माथा खराब हो गया। वो पटना की एसपी कैसी है, वहां का प्रशासन कैसा है कि एक व्यक्ति को जो इतना विश्व फेमस व्यक्ति है उसको लेके प्राइवेट से घुमा रहा है, चोरिया नुकिया का खेल खेल रहा है। लास्ट में जब कुछ समझ में नहीं आया तो वहां पिरबहोर थाने के बगल में सिविल कोर्ट है, वहां हाजिर किया गया। हम लोग हजारों की भीड़ में सिविल कोर्ट में गए, वहां कोर्ट में भी उनको जज को स्वीकार करना पड़ा लास्ट में कि भाई ये तो वैल्यूबल है, ये तो थाना में ही हो जाना चाहिए था। और उनको मजबूरी में पहले तो आया कि शर्त पे हम इनको छोड़ेंगे, लेकिन खुद जब जज को ये एहसास हो गया कि नहीं तो वैल्यूबल है,
इसलिए जज ने लास्ट में बिना शर्त उनको रिहा किया। रिहा करने के बाद वो अपने निवास के आए। निवास में सारे समर्थक लोगों से, विद्यार्थी लोगों से उन्होंने मिलने का काम किया और उसके बाद अचानक रात्रि में उनका तबीयत बिगड़ गई उनकी और उनको वेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सीतामढ़ी में किए उनके समर्थन में, सरकार के विरोध में, कि यहाँ के जो राज्यपाल है, अगर सरकार इतनी बहरी हो गई है, इतनी अंधी हो गई है, जो पटना के गांधी मैदान में क्या हो रहा है इससे भी उसको जानकारी, इसकी जानकारी नहीं है। और तो आरिफ मोहम्मद खान को तो बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से राय लिए, मानवता के कारण, विद्यार्थियों के पीड़ा के कारण तत्काल अपने विवेक से अपना इमरजेंसी पावर लगा करके गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में सरकार है अथवा नहीं। नीतीश कुमार जी सालों भर से उनकी जो एक्टिविटीज है उससे हर एक पार्टी ये कह चुकी है प्रेस वार्ता के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायक लोग और भाजपा के विधायक लोग और वरिष्ठ नेता कैसे उनको और क्यों, किस लिए चीफ मिनिस्टर की ओहदा पे अभी तक बैठाए हुए हैं, यह आश्चर्य का विषय। इसका मतलब है कि गांव समाज में जो चर्चा हो रही है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से इतना मोटा रकम वसूला गया है, जिस कारण सरकार इस प्रेस्टीज बना ली है और ये समझती है कि इनका पोल खुल जाएगा, मेरा पोल खुल जाएगा, इसलिए वो अड़ी हुई है और बीपीएससी एग्जाम को री एग्जाम कराना नहीं चाहती। अब ज्यादा कोई सवाल आपके पास हो तो बोला जाए। नहीं तो ये जो है प्रशांत किशोर जी का जो है जी, जो अगर ले गया वो गया उठा करके, तो फिर ये तो जब वहां से छोड़ने के बाद प्रशांत जी अभी भी इलाज में है या ठीक हो गया? नहीं, वेदांता हॉस्पिटल में उनको रखा गया है और वहां वो अभी भी अनशन पर है। उनकी पत्नी जाह्नवी जी दिल्ली से आई, बच्चे आए, उनसे मिले, आग्रह किया। हमारे जनसुराज के वरिष्ठ लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आप अनशन तो छोड़िए। बीपीएससी के विद्यार्थी लोग उनके सामने रो रहे हैं कि भाई आप अनशन छोड़ दीजिए, आपका जान बचेगा तो लाख उपाय है, आप तो जान बचाइए, आप भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं और एक बिहार में सुधार की बात कर रहे हैं। अगर अभी नहीं सरकार मानी तो आप जिंदा रहिएगा, तभी तो सरकार जनसुराज की बनेगी। कि तो इस उम्मीद में लोग उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा भी अंदर हनुमान किला मंदिर है कुम्मा एनएच पे, वहां भी उनके लिए जप हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ताकि प्रशांत जी का सुधार, उनका शारीरिक सुधार, मेडिकल सुधार हो, उनके जीवन में किसी तरह का आंच न आवे, भगवान से ऐसी प्रार्थना की जा रही है। और हम लोग कल आज मीटिंग भी हो रही है जिला सीतामढ़ी कार्यालय में कि हम लोग भी 11 तारीख को यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने अम्बेडकर स्थल के पास, वहां हजारों की संख्या में वहां धरना स्थल पर बैठेंगे और अगर पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की अभी भी आंख खुले और ये समझे। और हमें तो पर्सनली आश्चर्य हो रहा है कि सरकार विद्यार्थियों से मिलना भी पसंद नहीं कर रही है। कोई प्रतिनिधि बनकर के कोई मिनिस्टर भी नहीं मिल पा रहा है, उसकी दर्द को सुनना भी नहीं चाह रहा है। यह आश्चर्य का विषय है कि भाई फैसला लेना न लेना, एग्जामिनेशन लेना न लेना, ये तो बात की चीज है। लेकिन जो बच्चा प्रशांत जी के साथ 18 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें प्रशांत जी का अनशन आज 8वां दिन है और सरकार का कोई जिम्मेवार प्रतिनिधि मिलना पसंद नहीं कर रहा है, ये जानना पसंद नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हो रहा है कि आखिर क्या बात है कि प्रशांत किशोर जी का आज 8वां दिन हो गया, जीवन मरण की स्थिति में वो आ चुके हैं। लोग उनके लिए जगह जगह पूजा पाठ कर रहे हैं। वही प्रशांत किशोर जी ने है जो 2015 में इसी लालू नीतीश को कंधा लगाए और महागठबंधन बना करके सत्ता दिलवाए।
ये वही भारत में नेता लोग में है कि कल प्रशांत किशोर जी को गुरु लग रहे थे, बहुत बड़े रणनीतिकार लग रहे थे और बहुत बड़े देवता लग रहे थे। आज वही प्रशांत किशोर सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं तो उन्हें जहर लग रहा है। तो मैं एक बात बता देता हूं सर, एक विद्वान का कहना है कि शुरुआती सफलता जहर के समान होता है और अंतिम सफलता अमृत के समान होता है। तो प्रशांत किशोर जी जन स्वराज अभियान के माध्यम से तो बिहार को मत रहे हैं। 2024 में तो उपचुनाव के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से तो वो समुद्र मंथन की तरह जहर निकला, लेकिन वो मंथन जारी है। और आप देख लीजिएगा कि 2025 की जो विधानसभा चुनाव होगी उसमें जनसुराज के लिए वो अमृत साबित होगा और जनसुराज सरकार यहां बनाएगी बिहार में। और जो आज तक इन्होंने 33 सालों में इन्होंने जिस तरह से शासन किया, जिस तरह की ये हथधर्मी कर रहे हैं, थुथरई कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इन सारे थुथरई का भाजपा यूनाइटेड और राजद को जवाब दिया जाएगा। दूसरा, हमें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं। बेशक सभी पार्टियों की कर्जकर्ता उनके साथ हो, लेकिन जनता उसके साथ नहीं है। जनता पूरी तरह 33 वर्षों से जो यहां शासन चल रही है उसके विरोध में है। उसको विकल्प चाहिए और प्रशांत जी के रूप में, जनसुराज के रूप में एक सामर्थ्यवान विकल्प मिल चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सबको। इसलिए हमको अब किसी से कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं। अनशन जारी रहेगी। अनशन जारी रहेगा। धन्यवाद। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।